नाज़रीन, सिंध के अंदर कैनालों के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया। सिंध भर में एहतजाज हुआ और एहतजाज से जो तवक्को की जा रही थी उसके बरक्स जाले नहीं निकले, अवाम नहीं निकला। और ऐसे समझ लें कि सिवाय चंद आधे डिस्ट्रिक्ट के सिवाय कहीं पर भी इतना अवामी जमे गफीर नहीं था जितनी तवक्को पीपल्स पार्टी से की जा रही थी कि अवाम इतना निकलेगा। जो MPAs जिन हलकों से 50,000 से ज़ायद वोट लेकर कामयाब हुए थे वो 10,000 भी बंदे लेकर जलसे और जुलूसों में नहीं आए थे। हर किसी ने अपनी जामे मस्जिद बना रखी थी और सभी अपनी अपनी तरफ से चंद कारकुनान को लेकर मरकजी जुलूसों में जा पहुंचे। सिवाय एक आधे डिस्ट्रिक्ट के बाकी तमाम के तमाम अजला में पीपल्स पार्टी का ये शो फ्लॉप हो गया। एक तो बात फ्लॉप शो की हो रही है और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहां स्टडी सर्कल चलाती थी वहीं पर जालों को तरबियत भी दी जाती थी कि क्या बोलना है और तारीख से वो वाकिफकार हुआ करते थे। लेकिन अलमिया ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तमाम तर ये सिलसिले बंद कर रखे हैं और स्टडी सर्कल तो कुजा, लेकिन कारकुनान भी उनके पास अब नहीं रहे हैं। जो किराए पर बंदे लेकर जलसे या जुलूसों में लेकर आए थे रहनुमा, उनसे अगर सहाफियों ने सवाल किए तो कैनाल कहाँ बन रहे हैं, कौन बना रहा है, सिंध का पानी किसने रोका है, तो जवाब यही आ रहा था कि आसिफ अली जरदारी, यानी सारा मलबा जाले गिरा रहे थे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी पर। अगर उनके यहाँ नॉलेज होता तो यकीनन बात वो पार्टी के मंशूर की करते और उसी पर ही गुफ्तगू मरकूज करते, लेकिन ऐसा नहीं था। दुख तो इस बात का है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, MNA भी है और डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली में है गुलाम मुस्तफ़ा शाह। उनकी बचकाना बातें सुनकर हैरानगी हुई। उन्होंने कहा कि जो कैनालों के वीडियोज मुख्तलिफ TV चैनल्स ने बनाकर नशरियात में चलाए हैं उनके पास सबूत भी हैं और दस्तावेज भी हैं या ऐसे ही उन्होंने चला दिए हैं। इसका मकसद ये है कि डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली सिंध से ताल्लुक रखते हुए भी तर्जमान नून लीग के बने हुए हैं, यानी वो तर्जमानी अगर कर रहे हैं तो नून लीग की कर रहे हैं। वो तर्जमान बने हुए हैं मुस्लिम लीग नून के और उन्हीं की तर्जमानी शायद इनका वतीरा बन चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो तवक्को की जा रही थी उसके बरक्स अवाम ने उनको एहतजाज में कोई खातिर ख्वाह पजीराई नहीं दी और अवाम उनके कहने पर नहीं निकला। नौशर फिरोज में कुछ अवाम नजर आई। अलमिया यह है कि कराची से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं निकले? इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कारकुनान को छोड़ा ही नहीं है। मलीर का अलमिया यह है कि चंद अफराद थे और सूबाई वजीर शाहीना शेर अली जब खिताब कर रही थी तो उनके खिताब पर भी हैरानगी हुई कि वो कह रही है कि सिंध को तकसीम होने नहीं देंगे। पानी के तकसीम की बात हो रही है और वो मोहतरमा सिंध के तकसीम का तज़किरा कर बैठी है। इसी हवाले से सिंध भर में जो एहतजाजात हुए थे कैनालों के खिलाफ, उसमें कोई जिद्दत नहीं थी। जो कैनालों के खिलाफ एहतजाज हो रहे थे, अब कल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अव्वल तो ये कहेंगे कि हमने कैनालों के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया और गड़ी खुदा बख्श में 4 अप्रैल को होने वाले जलसे में भी इसका तज़किरा होगा। और ये भी कहेंगे कि माह रमज़ान मुबारक की वजह से इतना अवाम नहीं निकला क्योंकि रमज़ान मुबारक था और बंदे काफ़ी एहतिकाफ में भी बैठे हुए थे, जिस वजह से पीपल्स पार्टी लोगों को बाहर निकालने में कामयाब नहीं होगी वगैरह वगैरह। ये तर्जुमान आज से ही बोलना शुरू कर देंगे। तो कहने का मकसद ये है कि पीपल्स पार्टी एहतजाज, धरने और जलसों में कैनालों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के बाद क्या करेगी? CCI का इजलास जो नहीं हो रहा है उसमें गुफ्तगू करेगी। क्या कैनालों के खिलाफ जो है वो आलमी अदालतों में जाएगी? क्या कैनालों के खिलाफ कौमी असेंबली से हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करेगी या सेनेट से जो है वो इन्हीं कैनालों के खिलाफ अक्सरियत राय से करारदादें पास करवाएगी? कुछ न तो कुछ करना पड़ेगा क्योंकि स्टेक होल्डर सिंध की पीपल्स पार्टी ही है।